आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, आज दस्तक पर्व का 7वां दिन है। उत्तम त्याग। त्याग किसे कहा है? उत्तम त्याग का आचार्य ने कि जो सर्व प्रकार के पदार्थों का मोह हटा के और क्या करता है, अपनी आत्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर जो उदासीनता लाता है, संसार से भोगों से उदासीन होकर उनसे संसार से उदासीन होना, ये भाव जब होगा वह उत्तम त्याग होगा। किसी पैसे को तो त्याग करना त्याग नहीं है, किसी धन को त्याग करना त्याग नहीं है। त्याग के लिए, उत्तम त्याग के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा की जो विषय कसाइयां हैं उनको त्यागना पड़ेगा। धन को त्यागना त्याग है, वह दान कहलाएगा, वह त्याग नहीं कहलाएगा। धन के लिए जो त्याग है उसको दान होगा। और जो अपनी आत्मा के जो दोष है, जो विषय कसाई है, जो मान लोभ क्रोध मान माया लोभ है, पंचेंद्रिय विषय हैं, उनको अपन जब छोड़ेंगे उसे त्याग करेंगे। तो दान और त्याग में क्या फर्क हो गया? दान से तो क्या प्रशंसा होती है, दान से विशुद्ध होता है, गुणगान होता है, परंतु त्याग से पूजा होती है। दान करने वाले की पूजा नहीं हो रही है, पूजा तो त्याग करने वाले की हो रही है। अब ये दो चीजें आपको आज के दिन सोचना है कि अपन को क्या करना चाहिए। गृहस्थ के लिए जितनी अपनी जो धन संपत्ति कमाई है, पापाचार से जो धन कमाया है, पैसा जो ज्यादा कमाया जाता है पापाचार के बिना नहीं हो सकता, कमाया जा सकता। तो जो पाप कार्य से जो पैसा इकट्ठा किया है उसको क्या करना? दान करो। आचार्य ने कहा है कि जब तक आप उसका दान नहीं करोगे तो आपकी क्या है, वह पाप का जो धोना चाहते हो पाप खत्म नहीं होंगे। पापों का जो प्रभाव है आपके ऊपर रहेगा। उनको क्षय करने के लिए आपको उसको दान करके अपनी धनराशि को और अपना पुण्य कमाओ। दो फायदा होता है, क्या पाप का कार्य क्षीण होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है दान करने से। अब दान के लिए आचार्य ने कहा है कि वह चार प्रकार के दान बताए गए। उसमें कभी 4 प्रकार की एक तो होता भाग्य लक्ष्मी, जो क्या होता है? दान होता है भाग्य से। दूसरा पुण्य लक्ष्मी, जो लक्ष्मी होती है 4 तरह बताई गई, भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और क्या अमीर सत्य लक्ष्मी। तो ये 4 लक्ष्मियां होती है। इन लक्ष्मियों को अपन क्या करेंगे? त्याग करेंगे। जब भाग्य लक्ष्मी क्या होता है? जो पुण्य से ही मिलती है। जैसे किसी आदमी का जन्म हुआ, किसी अरबपति करोड़पति घर में जन्म हो गया तो जन्म से ही वह करोड़पति अरबपति बन गया। जबकि दूसरी तरफ जो बनने में कितना टाइम लगता है, तो क्या पुण्य से पुण्य मिला उसको। तो उसमें क्या करना चाहिए? पुण्य से पुण्यासव करना, पुण्य कार्य करना चाहिए, पुण्यासव की प्राप्ति होगी। दूसरा होता है पुण्य लक्ष्मी, वह क्या पुण्य से मिलती है। कोई आदमी अपना धर्म ध्यान करता है, तपस्या करता है, क्या अपने भावों को निर्मल रखता है तो उससे पुण्य की लक्ष्मी मिल जाती है। कोई देखते हैं ना, देखते देखते क्या होता है, आदमी करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो क्या हुआ? पुण्य से मिला। दूसरे पाप लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी क्या आती है? जैसे कि पाप कार्य करके लक्ष्मी होती है, पैसा इकट्ठा होता है, क्या करते हैं? बहुत आरंभ बहुत प्रक्रिया करते हैं और क्या इतने हिंसात्मक कार्य करते हैं, ऐसे धंधे करते हैं जिससे हिंसा होती है। उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो क्या होगा? पाप लक्ष्मी कहलाएगा। तो इन पाप लक्ष्य से अपन को बचना है। इसलिए आचार्य ने उपदेश दिया है, ऐसे कोई व्यापार मत करो, ऐसा कोई धंधा मत करो जिसमें हिंसा हो। यदि मान लिया कोई किसी के इस प्रकार के धंधे हैं तो भैया उसको कम करो, परंतु हम उनको सुझाव देते हैं जो नए धंधे करो उसको तो सोच समझ के करो। ऐसे पापाचार के धंधे नहीं करो जिससे कि अपनी आयु लक्ष्मी चली जाती है। एक छोटा सा कथानक आता है कि एक आदमी ने किसी दान दे दिया,
भिखारी को दान दिया, भिखारी ने क्या 5 रुपए लिया, 5 रुपए ले जाके उसने जाल खरीद लिया और मछलियां पकड़ने लगा। अब जो मछली पकड़ने लगा उसका पापाचार बढ़ गया उस पैसों से, तो उसकी धीरे धीरे लक्ष्मी खत्म हो गई। बाद में जब ऐसी लक्ष्मी खत्म हो गई बहुत दुखी हो गया। फिर एक अवधज्ञानी मुनि से पूछा, महाराज मेरा ऐसा कौन सा पाप का उदय है कि मैं पहले तो बहुत पैसे वाला था, आज मैं सड़क साफ हो रहा हूँ, रोटी के लिए मुहताज हो रहा हूँ। तो आचार्य ने क्या बताया कि भैया तुमने ऐसे पैसा दिया था, इस प्रकार उसने जाल खरीदा और मछली पकड़ा, तेरा पापा सब पम अब तेरा पुण्य का उदय आ गया है कि वह जो पैसा था ना, वह जो उसकी जाल वो खत्म हो रही है, अब जाल उसकी खत्म हो जाएगी तो किससे मछली पड़ेगा, तो तेरा पुण्य वापस दो रहा है, तो पुण्य वापस कमा, तेरा काम हो जाएगा। तो बंधु एक छोटा सा पैसा दान देते हैं, पापाचार से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु आचार्य क्या कहते हैं, अरे भैया तुम समझो दान, उसको पैसे का जो दुरुपयोग मत करो, उसके सदुपयोग में लो, ऐसी जगह दान दो कि तेरा पुण्य बढ़ जाए, वरना तू पाप से पहले पैसे कमाया फिर तू पाप में यदि दान करेगा तो फिर क्या तेरा पाप ज्यादा बढ़ जाए, पाप कार्य बढ़ जाएंगे, तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो आचरण का 4 प्रकार के दान बताए, इन 4 प्रकार के दान देके अपना पुण्य सब करना चाहिए। क्या होता है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। इन 4 दानों में आहार दान को प्रमुखता दी गई। आहार दान में क्या है, पद्मनंदी विशिष्टता के अंदर क्या लिखा पद्मनंदी भगवान पद्मनंदी गुरुदेव ने कि यदि कोई जीव यदि किसी अतिथि को देखकर वो भाव उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर उसको देखकर खुशी हो जाए, उसके अंदर उल्लास हो जाए, तो वह क्या करेगा, पापों का क्षय कर लेगा और धीरे धीरे क्या पुण्यासव करके अपने पापों को क्षय करके आगे बढ़ जाएगा। तो अतिथि को देख के यदि उल्लास हो रहा है, खुशी हो रहा है, कोई यदि आपके शहर के अंदर, गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर कोई यदि मान ले एक ब्रह्मचारी भी आ जाए, एक वर्ती आ जाए, एक आपको शुल्लक जी आ जाए, माता जी आए, मुनि महाराज आ जाए, तो आप लोगों को उत्साह होना चाहिए, आपको जितनी प्रशंसा होता है, दिल उल्लास होना चाहिए, ओह आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साधु मेरे यहाँ आए। और यदि आपके द्वार पर पहुंच जाए तो बहुत ही आपको आनंद होना चाहिए। इस प्रकार यदि उत्साह होगा तो आप पुण्य सब करोगे। परंतु आजकल क्या करते महिलाएं, जब महाराज आ जाए कि साहब आप बालिता रोड के महाराज में यहाँ आगे मंदिर में, तो अध्यक्ष साहब को तो बुखार चढ़ जाएगी, किसकी चढ़ जाएगी, चौका कौन लगाएगा, और वो घर घर जाएंगे, 5 आदमी ऊपर पूछेंगे कि भाई अभी तो मेरे ही होंगे, वो आके कहेंगे कि भैया कुछ नहीं है, उनकी श्रीमती जाके भाई तू तो लगा, सारे तो फेल हो गए, पर तो उसको बात रखनी है। तो भैया ये नहीं होना चाहिए। जब आपको ये उत्साह होना चाहिए कि कम से कम यदि महाराज आ गए तो बड़े ठाठ से, बड़े आनंद के साथ उनको आहार पानी करो, पुण्य से करो, तो आपको ये पुण्य हो जाएगा। आहार दान का पुण्य इतना होता है कि आप बामंडल का नाम सुना आपने, सीता का भाई था, वो क्या है कि सबने दीक्षा ले ली, तो वो कहते हैं भैया बामंडल तुम भी दीक्षा ले लो सब, कि वो कह रहे मेरे 8000 रानी है, उनका क्या होगा, उस चिंता से दीक्षा नहीं लेता। क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वज्रपात हो जाता है और वज्रपात से उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु क्या हुआ, वज्रपात से मृत्यु होने वाला क्या है कि नरक में जाता है, गति अधोगति हो जाती है। परंतु उसने एक दफा एक शंका जो जंगल में फंस गया था, 4 महीने तक उसका चातुर्मास कराया, उसका इतना पुण्य इकट्ठा हो गया था कि वह भोग में जाके जन्म लिया। बंधु एक थोड़ा एक पुण्य है, साधु को आहार देना, उनके व्यावर्ती करना, उनको हर तरह से उनकी शरीरों पर निर्देश के अनुसार काम करना, तो इतना पुण्य कमा लेता है कि भोग भूमि जन्म लेता है। भोग भूमि के जीवों के वैभव सुना आपने, अरे चक्रवर्ती से भी ज्यादा होता है। चक्रवर्ती का जो वैभव, चाहे वैभव उसके पास ज्यादा है, पर जो सुख होता है ना उन्हें चक्रवर्ती से ज्यादा है। और फिर कहा जाता है, फिर देवगति में जाता है, भोग भूमि का जीव देवगति में जाता है। और जो कुमार होता है वो क्या बनता है, शेर, वो जो नाई होता है तो शेर बनता है, कुमार बनता है, सियार बनता है। दोनों के एक गुफा के अंदर महाराज विराजमान है, उसकी रक्षा के लिए वो सियार तो उसको नहीं जानते भाई अंदर चलेगा शेर खा जाएगा, उनसे लड़ाई लड़ता है, उससे आक्रमण करता है, शेर अपने प्राण गंवा देता है, शेर भी अपने प्राण गंवा देता है। तो शेर तो क्या जाता है, नरक में जाता है, और सियार जाता है कि उसकी भावना थी साधु की रक्षा करने की, वो देव बनता है।
बंधु इस प्रकार के चारों प्रकार के दान देने से अपनी क्या होगा, अपन को भोग भूमि मिलेगी, आपको अच्छी गति मिलेगी, पुण्यासन करोगे। आपके द्वारा जिससे आपकी बैंक में पैसा रखते हो, एफडी रखते हो, करोड़ों रुपए की एफडी रख दी है, आपके बीमा करा लेते हो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बीमा करा लेते हो, तो क्या वो आपके साथ जाएगा? या कोई साथ नहीं जाएगा। परंतु यदि आप इस प्रकार दान दे दोगे तो ये दान की गठरी आपके साथ जाएगी और ये आपको मौके पर दुख दर्द में काम देगी। कभी आप यात्रा जाते हो ना, तो नाश्ता वगैरह बना के ले जाते हो, नहीं ले जाते हो, तो वो कब काम आता है? दुख के समय काम आता है, नहीं आता है? फट निकाला नाश्ता अपन काम कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपने अगले जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो ये क्या दान देके अपनी गट्टी बांध लो, ये पुण्य आपके साथ जाएगा, वो काम आएगा। यहाँ जो लक्ष्मी रह जाएगी वो चंचल है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका अपन को ध्यान रखना। अब इस बात को करते हम एक कथानक के द्वारा इस कार्य को आगे करते हैं। क्या है, महाभारत में एक कथानक आता है, युधिष्ठिर राजा को क्या राज्य तिलक करते हैं, हस्तिनापुर में उसको राज्य तिलक करते हैं, वो राज्य का सिंहासन विराज जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में क्या करता है, एक महायज्ञ करता है। महायज्ञ करता है तो उसके अंदर बहुत दान देता है, बहुत लोग वहां उसकी सेवा आते हैं, ब्राह्मण को दान दे रहा है। एक क्या हो रहा, उससे बीच एक नेवला आता है और वह आके घूम रहा है इधर उधर। जब घूम रहा है तो देख रहा है कि मैं किस प्रकार, तो युधिष्ठिर राजा ने पूछ लिया कि नेवला भैया तू यह क्यों घूम रहा है, कैसे आया है? तो एक कहता है कि मैं एक बार क्या हुआ, एक गांव में ब्राह्मण थे परिवार, वो बहुत ही गरीब था, खाने के लिए पास अन्न नहीं था। तो क्या करते हुए कल्याण में से कुछ गेहूं वगैरह बीन ला के अपना पेट भरते थे। एक दिन क्या होता है कि वह ब्राह्मण परिवार में 8 रोटियां बनती है और अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने की तैयारी करते हैं, उतने में बाहर से आवाज आती है, बहुत एक दिन दुखी आवाज की, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। इस प्रकार दीन शब्द को सुना तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं है, बुलाया उस भिखारी को, उसने अपनी 1 रोटी दे दी, 2 रोटी दे दी, ऐसे करते करते 8 रोटियां उसको खिला दी। वह तृप्त हो गया, वह था भिखारी तृप्त हो गया। तृप्त होने के बाद क्या हुआ, उसने हाथ धोया, उस हाथ धोने का पानी था ना, तो नेवला क्या कहता है, उस हाथ धोने के पानी से मैंने उसको लेटा तो मैं आधा सोने का हो गया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप युधिष्ठिर राजा जिसे यह दान दे रहे हैं, इतनी बड़ी यज्ञशाला की, इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, तो मैं भी सोने का हो जाऊं। तो वो सोने का नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि आपने जो दान दिया है ये मान प्रतिष्ठा के लिए दिया है, आपने यज्ञ कराया है, अपनी ख्याति लाभ के लिए कराया है। यदि आपने अपने तय दिल से यदि दान देते ये कराते तो मैं भी सोना बन जाता। ये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भैया दान दिया जाए वो एक तय दिल से दिया जाए, ये नहीं दिखावे से दिया जाए, ये नहीं मान प्रतिष्ठा दे दिया जाए, ये नहीं कि हमारे नाम हो जाएगा साबित। अरे दान दो, उसके पीछे भावना नहीं, स्व पर का, स्व का कल्याण हो, पर का भी कल्याण होता। दान देने से किसका कल्याण होता है, 2 का होता है, स्वयं का भी होता है, स्वयं के तो पाप गलते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। दूसरों का क्या होता है, जो शायद ज्ञान और दर्शन बढ़ता है। यदि आप किसी मुनि को आहार दोगे, मुनि को कुछ आप दान दोगे तो उसके ज्ञान दर्शन की वृद्धि होगी, तो उसकी वृद्धि से आपको पुण्य से होगा। तो दान देने में 2 को फायदा होता है। उसी प्रकार जब अपने इस प्रकार का दान देते हैं तो उससे अपना आगे वृद्धि होती है। इसके अलावा अपने वर्तमान युग के इतने शास्त्रों के अंदर आपको दान की परिभाषा, त्याग की परिभाषा मिलती है। राजा जब देख लेते हैं कि आपने नाम सुना कभी कि मधु राजा था, ये युद्ध कर रहा था, शत्रुघ्न जी से लड़ रहा था, युद्ध में युद्ध चल रहा है, इसके तीर लग रहे हैं, कष्ट में सारे तीर फंस गए हैं, तीर तोड़ते पड़ते क्या होता है उसे, एकदम हाथी पर बैठे बैठे उसको वैराग्य हो जाता है। क्या करता है वह, ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आत्मा ये क्या है, मुझे तो क्या करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। उसी टाइम केस हाथी पर बैठा हुआ केस रोज चालू कर देता है, जो शत्रुघ्न को तीर लगा रहा है उसके जब ये पाओ तो ये तो मुनि दीक्षा ले रहे हैं, तो नीचे उतरता है और उनको नमोस्तु करता है।
दीक्षा ले लेते हैं और शत्रुघ्न नमोस्तुते। जो दुश्मन तीर मार रहा था वो क्या हो गया, उसको नमोस्तुते। तो क्या किसके पीछे हुआ, त्याग के पीछे हुआ। यदि संसार, यदि वह राज्य भोगता तो क्या हो जाता है, नहीं होता। तो ये त्याग का। दूसरा उदाहरण जीवनधर स्वामी का नाम सुना आपने, उनके पिता थे सेठ। वो बहुत ही क्या था, अपने राज्य काल के अंदर बहुत ही ज्यादा विषय के सामने लिखते थे, राज्य का व्यवस्था भूल गए थे और इतने विषय के सामने व्यक्त हो गए कि उनका जो मंत्री था ना, वो मंत्री जालसाजी करके उनके राज्य को लेने की प्रयत्न करता है और ये इससे जाल रच देता है कि उनका राज्य जाने लगता है। फिर उनको ज्ञान आता है तो क्या करता, अपनी पत्नी को, जीवनधर की मां को, जो गर्भ में था जीवनधर, उसको एक मयूर जो विमान बनाया था उसके अंदर उसको उड़ान करके उसको तो बाहर भेज देते हैं। और वह जब खुद क्या करते हैं, सत्येंद्र जब राजा युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते लड़ते क्या होता है, उनको भी वैराग्य हो जाता है और युद्ध भूमि के अंदर उन्हें दीक्षा धारण कर लेते हैं। तो जो राजा उसका विरोध कर रहे थे वो उनके पैर पड़ जाते हैं। बंधु, ये सब क्या होता है, ये सब वैराग्य की होता है। तो क्या होता है, संसार से भोगों से जब विरक्ति हो जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता, फिर उसको दिखता है कि जाना जाना है। हमारे यहाँ भी ऐसे एक व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं जो बहुत जल्दी अपने शब्दों को, अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, बहुत सीधा ही उनको हम बहुत अच्छी दीक्षा के रूप में कार्य करेंगे। तो हम ऐसा चाहते हैं इस प्रकार हर आदमी को वैराग्य बढ़े, त्याग करें। त्याग का महत्व, जो जितना त्याग करेगा ना वो उसके पीछे। आज दिगंबर मुनि के पीछे पीछे लोग क्यों फिरते हैं, इसलिए फिरते हैं वो त्याग करते हैं। यदि त्याग नहीं हो तो कोई नहीं फिरते। त्याग, जितना त्याग करोगे उतना ही उसके पीछे, जितनी लक्ष्मी को अपन छोड़ेंगे लोग उतने पीछे पड़ेंगे। तो अपन को त्याग करना चाहिए। जब तक त्याग नहीं करेंगे, जब तक आपका जो चाहे कि अपन मन चाहे इच्छा नहीं मिलने वाली। त्याग के पीछे सब कुछ है, पर अपन त्याग तो करना नहीं चाहते और करते हैं कि दूसरों की बुराई करना चाहते हैं, ऐसा करते हैं। भैया, आप जिसने त्याग किया है उसने वास्तव में अपने को आगे बढ़ा लिया है, आत्मा की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को बार बार ये उपदेश देते हैं कि आज त्याग धर्म का दिन है। आप अपने ज्यादा से ज्यादा चंचला लक्ष्मी को त्याग करें, अपने विषय के साथ को त्याग करें, अपने जितने भी अवगुण हैं उनको त्याग करें, जितना अपने में बुराइयां उनको त्याग करें और आप क्या करें, धर्म की ओर बढ़े। यदि आप जितना धर्म की ओर बढ़ोगे तो उतना ही आप आगे बढ़ोगे। धर्म का बढ़ने के लिए आज त्याग धर्म के रोज यहाँ सभी बैठे, उनसे मैं कहता हूँ कोई ऐसी अब त्याग करके यहाँ से जाए कि जो अपने जीवन में सदा याद रहे कि हमने त्याग धर्म के दिन इस प्रकार का वह चाहते हैं, वो आप त्याग करके जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप लोगों को पुनः ये कहता हूँ कि त्याग धर्म के रोज कुछ से कुछ त्याग अवश्य करें, चाहे किसी रूप में हो, वही आपके लिए सहायक होगा। बोलो महावीर भगवान की जय।